आप देख रहे हैं उठो जागो, वेलकम बैक। और हंसने हंसाने की यहाँ बात चल रही है, उसकी एक मिसाल मैं भी हूँ, क्योंकि तेजेंद्र जो है वो मुझे हमेशा तंग करता रहता है, फिर भी मैं हंसती रहती हूँ। और भाई देखो देखो आप गवाह हो, ये हंसने की आदत भी मैंने ही डाली उसमें। चलिए शाबाशी तो मुझे ही मिलेगी फिर भी, क्यों यूसुफ जी? खैर यूसुफ जी, ये बताइए कि आज आप जिस भी मुकाम पर पहुंचे हैं उसमें आपको कई लोगों ने बहुत सपोर्ट किया होगा, और वी हैव कम टू नो कि आप एक बहुत फेटल एक्सीडेंट से भी, यू मेट विद एन एक्सीडेंट। कुछ बताएंगे उस समय वो दौर कैसा था, और उससे बाहर निकलने का कारण भी क्या आपकी हंसी ही था? दौर तो ठीक ठाक था, सुबह सुबह एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। हाँ, वैसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। अच्छा। सबसे अच्छी बात बताऊं आपको कि जितने भी दुनिया के अंदर नमस्ते का स्टाइल है जी, वो सबसे पहले अपना भारतीय स्टाइल जो हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं। बिल्कुल। उसका अर्थ क्या है समझते हैं आप? ये शक्ति है, ये दिल है। बिल्कुल जी और जी, ये मन से मन से नमन करते हैं। तो गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग हुई नहीं, सुबह एक्सीडेंट हो गया तो गुड मॉर्निंग क्या होगा? एब्सोल्युटली। ये अभी भी हंस रहे हैं, देखो। और तो क्या हुआ, क्या था उस समय? वो बिल्कुल ट्रक के नीचे मेरा स्कूटर आ गया था, टू व्हीलर पे था मैं। अच्छा। और मेरे दोनों टांगे टूटी हुई है, पेट फट गया था, हाथ भी टूट गए थे। तो ये तो उसके बाद रीबर्थ हुआ आपका एक तरह से। बिल्कुल एकदम रीबर्थ हुआ। और उसके बाद ही मैंने फिर ये हंसने और हंसाने का काम शुरू किया। यूसुफ जी, इतने दर्द की बात आप हंस हंस के सुना रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। वो शुरू से ही अगर आप हंसने की एक आदत डाल लोगे, कहा यह जाता है कि हंसना बड़ा कठिन काम है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी आदत डाल ले हंसने की, तो आप बड़े से बड़े संकट को भी आराम से। तो जब आप बेड पे थे, हॉस्पिटल में थे, तो क्या वाकई में आप हंसते रहे? डॉक्टर्स वो मेरा सारा वार्ड, जितने भी वहाँ पेशेंट पड़े होते थे, वो सभी हंस हंस के पागल हो जाया करते थे। तो आधे पेशेंट्स तो आपने ठीक कर दिए होंगे? आधे पेशेंट एक्चुअली आधे ठीक मैं नहीं कर दिए थे। ये तो कला है। आई थिंक दिस इज वेरी अप्रिशिएबल, बिकॉज इतना फेटल एक्सीडेंट के बाद भी अगर आप हंस रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे में सपोर्ट, जल्दी से अगर कुछ नाम आप लेना चाहें जिन्होंने आपको हमेशा इस प्रोफेशन में सपोर्ट किया है, तो वो कौन से नाम होंगे? देखो जितने भी बड़े कवि हैं, जैसे सुरेंद्र शर्मा जी हैं, अशोक चक्रधर जी हैं, दिनेश रघुवंशी जी हैं, महेंद्र शर्मा हैं, चेतन जी हैं, और गजेंद्र जी हैं। क्या बात ये है। बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं मेरे साथ। तो सारे बाहर वाले हैं, कोई घर वाले का नाम भी लेना चाहेंगे? घर में तो मेरे सबने सपोर्ट किया है जी। कुछ नाम लेना चाहेंगे? नहीं, मेरी पत्नी है, उसने पूरा सपोर्ट किया है, मेरे बच्चे हैं। देखिए, मैं तो आपको बचा रहा था, नहीं तो डांट पड़ती आपको भी। सारी दुनिया के नाम गिनवा दिए, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? एक मेरा संयुक्त परिवार है, 2 लड़के हैं जी, 2 बहुएं हैं, 2 पोतियां हैं, 2 पोते हैं। इन सब के जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, पोते पोतियां, बहुएं, बेटे, मेरी अपनी पत्नी, सब ने मुझे पूरा सहयोग दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात। और मुझे लग रहा है सुमिता, ये बहुत जरूरी भी है। खैर, ये तो आपकी सोच है, आपने नाम लिए इस मंच पर जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं अभी, मगर हम आपको ये सुनाना चाहते हैं कि कुछ लोग जो आपके करीब रहते हैं, आपको नजदीक से जानते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। सुनना चाहेंगे? जरूर जरूर सुना। चलिए, फिर आपको सुनाते हैं वो आपके बारे में क्या कहते हैं। आइए देखते हैं यूसुफ जी की जिंदगी के कुछ खट्टे और मीठे पल। उन्होंने जैसे कोऑपरेट किया मुझे, उनकी वजह से ही हम आज जो है स्टैंड कर पा रहे। ये मतलब पूरा सहयोग रहा उनका लाइफ में, मेरी एजुकेशन में, मेरी जॉब में, और मतलब हर तरह से। जब मैं इस घर में आई तो आई सॉ दैट he resembled very much to my father, and whatever he talked to me like, it was like जैसे मेरे पापा बात करते हैं। जब मैं शादी करके जब घर के अंदर आई थी तो इतने सारे स्ट्रेंजर्स फेसेस में मतलब मुझे ऐसा लगा था कि कोई मुझे मतलब मेरा अपना है, तो वो सिर्फ डैडी लग रहे थे मुझे। जब मैं छोटा था और घर पे कोई नहीं होता था, वो मेरे बहुत ख्याल रखते थे। कभी भी जैसे मूड अपसेट होता है या पढ़ के मैं बोर हो जाती हूँ, तो वो बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं। मुझे नहीं पता बेटों से कितने स्ट्रांग है, लेकिन बहुओं से तो डेफिनेटली कि हमारी तकलीफ उनसे नहीं देखी जाती है। ही इज वेरी इमोशनल। उनको ये है कि उनको एक ही चीज चाहिए, वो ये कि सेल्फ रेस्पेक्ट। मेरे लिए मतलब मेरे पेरेंट्स, जैसे माँ बाप कहते हैं कि शायद उससे बड़ा या उससे ऊंचा कोई नहीं होता, तो डैडी एग्जैक्टली वहीं स्टैंड करते हैं मेरे लिए। सुबह उठ के उनको गुड मॉर्निंग करो, नमस्ते करो, ही फील्स वेरी हैप्पी। तो हिज नेचर इज रियली वेरी गुड। जब भी घर में कोई नहीं होता था, हम सब मिलके एक पार्टी बनाते थे और किसी को उसके बारे में पता नहीं चलता था। हालांकि कभी कभी उनके जोक समझ नहीं आते,
बट फिर भी बहुत मज़ा आता है। दादू, अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो और आपको वो अच्छी ना लगी हो तो सॉरी, मैं आपको उसके लिए सॉरी बोलती हूँ और मैं मन से बोलती हूँ कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और अब मेरे बेस्ट दादाजी हो। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को ऐसे दादाजी मिले। आपके लिए जो भी बोलूँ वो कम है। आपने आज तक हमारे लिए जितना भी किया है, इट्स मोर देन इनफ। पापा, आई लव यू वेरी मच। दादू, आई लव यू। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले और इतनी फेम उनकी वजह से मिली मुझे समाज में भी। डैडी, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपको। मैं शायद आपको ऑन मतलब फेस टू फेस ये बात मैं कभी कह नहीं सकती हूँ, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी लाइफ में आप बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बात है। तो ये था एक संयुक्त और खुशहाल परिवार जो इनकी खुशी की वजह बना। कैसा लगा आपको सुन के सबकी बहुत बातें? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। और मैं एक बात अगर आपको थोड़ी थोड़ी बताऊं, जी जी, जरूर जरूर जरूर, प्लीज। जैसे मेरी छोटी पोती थी जो कह रही थी कि अगर कोई गलती की हो तो मैंने, हाँ। वो जब छोटी थी तो मुझे ये कहा करती दादू आप कभी सलेमन में मत जाया करे। अच्छा। वो सम्मेलन नहीं बोल सकती थी। सलेमन। कभी सलेमन में मत जाया करे। अच्छा, क्यों? और छोटा पोता जो सबसे छोटा था वो मेरे साथ रहना चाहते थे। अब जैसे मोमेंटो मिलता है जी 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 जी। तो जब मोमेंटो लेके मैं घर जाता हूँ अच्छा। तो यूँ कहता आज आप जीत के आए हो, आपको प्राइज मिला है। हाउ स्वीट। अच्छा, हर जगह तो नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब नहीं मिलता मैं वैसे ही जाता हूँ क्योंकि दादू आप आज हार गए हो क्या? हाय हाय। अच्छा। हार गया? वेरी नाइस। आप लाए नहीं प्राइज। चलिए चलिए, ये बातें और क्या बहुत सारी बात होंगी, है। मगर तेजेंद्र, अभी लेकिन भी मुझे एक चीज लगी तेजेंद्र, मतलब किसी दिन अगर मुझे मौका मिल गया आपके बारे में बोलने का इस तरह से कि भाई तेजेंद्र के बारे में कुछ बताओ, तो आपके तो पता नहीं आंसू निकल आएंगे, मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है स्मिता आज इनकी जिंदगी को देखने के बाद, जानने के बाद मैं दुख में भी मुस्कुराता हाँ, हूँ। मुस्कुराते रहो बस। दुख में भी हंसना सीख लिया मुस्कुराते रहो तेजेंद्र बस। ने। खैर, अभी और आपके दिल के हम करीब जाना चाहते हैं और आपको और करीब से जानना चाहते हैं, इसीलिए कुछ बातें जो आपने यहाँ हमारे साथ शेयर नहीं की हैं, अकेले में हमारे साथ शेयर की हैं, अब उन बातों को दिखाने का वक्त है, यानी वो बातें जो दिल से आई हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसे